राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम धर्म संबंधी चर्चा कर रहे हैं और धर्म संबंधी चर्चा सदैव होती रही है। एक समय ऐसा भी आया जब धर्म संबंधी चर्चा में इतने लोग उलझने लगे, अब लोग नहीं कहना चाहिए, मनीषीगण परवर्ती काल में, मतलब कुछ 100 वर्ष पूर्व की बात, तो वहाँ पर कह दिया गया धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, अर्थात ये उस समय की स्थिति है जब मतांतरों की बहुत ही वृद्धि हो गई, विवादों की वृद्धि हो गई, धर्म को लेकर परस्पर उलझने लगे। कैसे? अब एक ने कहा ये करो, ये पूजा करो, ये धर्म है। दूसरे ने कहा जल लेकर जा रहे हो, सामने प्यासा आदमी आ गया, उसको जल पिला दो, पूजा वाला, वही धर्म है। तीसरा आदमी अब वहाँ पर आ गया, पूजा करना छोड़ो, प्यासे आदमी को जल पिलाना आरंभ करो। ढूंढते रहो, नहीं भी मिले तो भी, जैसे एक है ना, गुरुजी ने शिष्य को कहा कि उपकार करते रहना चाहिए, लोगों का कल्याण, जैसे हो, जैसे सहयोग कर सके वैसे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जैसे भी हो सहयोग। उस 2 शिष्य थे, उसमें से पूछा, उसने पूछा जैसे कोई उदाहरण, तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लो सड़क पर जा रहे हो, कोई अंधा बालक, बच्चा बूढ़ा हो, उसको सड़क पार करनी हो, उसको पार करा दो, ये उसका सहयोग हो गया, परहित हो गया। अगले दिन सबसे गुरुजी पूछने लगे कि बताओ क्या क्या परोपकार तुम लोगों ने किया। तो उसमें से 2 शिष्य जो था, उसने कहा हमने एक बुढ़िया को सड़क पार करवाया। फिर दूसरे शिष्य की बारी आई, दोनों मित्र थे, उसने भी कहा हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया। गुरुजी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक बुढ़िया को, अच्छा ये शब्द पर मत जाइए कि बुढ़िया बुढ़िया कर रहे हैं, ये विचित्र स्थिति बन गई है कि एक शब्द को लेकर लोगों को ये ट्रोल करने वाली ट्रोल आर्मी जो बनी है। हम तो, हमारी चर्चा तो उसमें नहीं है कि भाई इसको लेकर, लेकिन हो सकता है कुछ कमेंट करें। व्यवहार में ऐसे बोले जाते हैं, ऐसे ही बात करते हैं, ये उन लोगों का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो केवल वचन वैष्णव होते हैं, बोलने में मीठी बोली बोलने का प्रयास करते हैं। बोलने में बुढ़िया मत बोलो, अम्मा बोलो, दादी बोलो, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन भावना में, वहाँ पर व्यवहार में, आचरण में, वहाँ पर बड़ी विचित्र, बहुत विपरीत व्यवहार है। केवल बोलने में आपको वो ट्रोल आर्मी है, बुढ़िया बोलना आप सही नहीं है, ऐसा करेंगे, कर सकते हैं, ऐसा ही करते हैं। कोई बड़ा आदमी बुढ़िया बुढ़िया कर दे, बड़ा मतलब प्रसिद्ध कथा वक्ता या नेता, तो उसके बुढ़िया को लेकर ये इस तरह से, छोड़िए। तो गुरुजी ने पूछा कि एक ही बुढ़िया को तुम दोनों ने कैसे पार किया। वहाँ पर भाव ले लेना है, गुरुजी ने बुढ़िया ही कहा ऐसा थोड़े ना है, तो गुरुजी ने जो शब्द कहा होगा ये तो कहने की बात है ना। तो एक ने कहा वो बूढ़ी सड़क पर खड़ी थी और घर जा रही थी, मैंने उसको कहा चलो सड़क पार करा देता हूँ, उसने कहा सब मेरा घर इधर है, मैं सड़क पार नहीं करूँगी। मैंने उसको फिर भी सड़क पार करवा दिया, जबरदस्त हाथ पकड़ा और उसको मैंने सड़क पार करवा दिया। दूसरे ने कहा जब इसने सड़क पार करवा दिया तो फिर उसको मैंने सड़क पकड़कर इस पार कर दिया। तो यहाँ पर इसको कहा कि भाई ये परोपकार हो गया, ऐसा अर्थ ले लिया। लेने वाले तो इसी अर्थ भी ले लेते हैं, और ये ट्रोल आर्मी जो होती है शब्दों को लेकर मात्र, ये इसी प्रकार की होती है, उनकी सोच ऐसी ही होती है। जैसे ये दोनों शिष्य थे, वही लोग बस पानी पिलाते रहो जीवन भर, यही धर्म है।
वही कल, ये विशेष स्थिति की बात है। विशेष स्थिति की, मान लो पूजा करने जा रहे हो, उस समय कोई व्यक्ति ऐसा या कोई भी जीव ऐसा आ गया कि वो इतना प्यासा है कि व्याकुल हो रहा है, उस समय तुम्हारा यह कर्तव्य अधिक बड़ा हो गया कि जल तो फिर से जाकर चढ़ा सकते हैं। इस व्यक्ति को जल पिलाना अभी अधिक आवश्यक है, इसको जल पिलाना अभी अत्यावश्यक है, इसलिए उसको जल पिला देंगे। ऐसा नहीं कि अब लेने वाला अर्थ ले लेता है कि भाई अब बस पूजा नहीं करनी है, पूजा का इसको पूजा के विरोध ले लेता है, पूजा करने से कुछ नहीं होता है, प्यासे को जल पिलाते रहो। उससे अधिक महत्वपूर्ण है जल पिलाना। अरे तुम्हारे पास कोई प्यासा आदमी पानी के जल की अपेक्षा लेकर आएगा तब तो। पूजा का निषेध इसमें कहाँ हो गया? अर्थ लेने वाले तो ये अर्थ ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए इसी का उदाहरण श्राद्ध। अब श्राद्ध कर रहे हो, श्राद्ध में कोई भूखा आदमी आ गया तो श्राद्ध में जो बना है उसको भोजन करा दे। भोजन की व्यवस्था अलग से है, भोज की व्यवस्था। श्राद्ध इसीलिए श्राद्ध में कहा गया है कि श्राद्ध को गुप्त स्थान पर गोपनीय रूप से करे। आप लोग देखते होंगे श्राद्ध प्रदर्शन रूप में किया जाता है। अब श्राद्ध को, वो जो श्राद्ध का अन्न बनाया जाता है वो गुप्त रहना चाहिए, गोपनीय रहना चाहिए। उस पर ढेरों लोगों की, सड़क पर आते जाते लोगों की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए, श्वान की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। मतलब गुप्त रूप से श्राद्ध करो कि वहाँ पर तुमको कोई देख भी नहीं पाए कि यहाँ पर अन्न है, भोजन की सामग्री है। वह तुमसे मांग दिया करे, या तुम्हारे मन में यह भाव जग जाए कि भाई ये भूखा है इसको खिला देते हैं, ऐसा भी धर्म तुम्हारे मन में आ जाए कि यही धर्म होगा। नहीं होगा वहाँ पर ऐसा। उसकी जो विधि है उस विधि के अनुसार होगा। तो धर्म संबंधी जो ये चर्चा है बहुत मतलब विकट स्थिति जब हो गई तब कह दिया कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो वास्तविक तत्व है, क्यों? क्योंकि तर्के प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। तर्क स्वयं ही अप्रतिष्ठित है, तर्क प्रामाणिक विषय नहीं है। तर्क से कुछ भी उल्टा पुल्टा जो मन सिद्ध कर दिया जाता है। तर्क से सिद्धि प्रामाणिक नहीं होती है, तर्क की आवश्यकता बाद में होती है। तो श्रुतयो विभिन्ना, तर्के प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना। श्रुतियाँ भी तो अनेक हैं और उसके फिर भीतर में अनेकानेक स्मृतियाँ, पुराण इत्यादि, वहाँ पर भी परस्पर विरोधाभास मिलता है। नैसा ऋषिर यस्य नैको ऋषिर, इसमें है कि जिसका ऋषियों के मत में एक रूपता हो, मतैक्य हो ऋषियों में, ऐसा भी नहीं है। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। अब धर्म को समझना बड़ा कठिन है। तो धर्म का जो वास्तविक तत्व है वह, अब गुहा कहने का क्या तात्पर्य हो गया? गुहा का तात्पर्य यह भी हो गया कि अंधकार भी है। गुहा तो है ही, लेकिन अंधकार भी है वहाँ पर। वहाँ पर चाहोगे कि देख लें, समझ लें बुद्धि से, मन से या अन्य किसी प्रकार से इसको समझने का प्रयास करना है। हम चर्चा मात्र कर रहे हैं, तो उसको नहीं देख पाओगे कि वास्तव में धर्म है क्या। पूजा करना धर्म है या उस जल को किसी और को पिला देना धर्म है? अर्थ तो ये भी लिया जा सकता है कि भाई पूजा कर, जल लेकर हर दिन जाओ, मंदिर मत जाओ, रास्ते में किसी को, कुत्ते को भी पिला दो, मलेच्छों को भी पिला दो। सड़क से जाओ, सड़क पर आपको ढेरों लोग मिलेंगे, सबसे पूछते चलो पानी पीना है, पानी पीना है। पूजा करने जा रहे हो या पानी पिलाने जा रहे हो? अर्थ तो ऐसा ले लिया जा सकता है। तो अंधकार हो गया कि क्या वास्तविकता क्या है।
तो गुहा में है, अंधकार है। अब कैसे? अब यहाँ पर देखिए गुरु की महत्ता, गुरु की आवश्यकता। कहता है कि मैं और मेरा भगवान, बीच में गुरु का क्या काम? मैं हूँ, मेरा भगवान है, मेरे और भगवान के बीच में गुरु का क्या काम है? यह प्रश्न उठाया जाता है। यहीं पर तो है गुरु का क्या तात्पर्य। अंधकार से, शाब्दिक व्याख्या अधिक हमको नहीं करनी है, वैसे ही वीडियो न चाहते हुए भी लंबी हो जाती है। हम चाहते हैं और छोटी हो, लेकिन न चाहते हुए भी लंबी हो जाती है। देखिए 10:30 की हो गई। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु जी। धर्म कहाँ है? गुहा में। गुहा में क्या है? अंधकार है। अंधकार से कहाँ जाना है? प्रकाश की ओर। प्रकाश होगा तब क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। बिना प्रकाश के कैसे देखेंगे? धर्म को कैसे देखेंगे? धर्म कैसे ज्ञात होगा? कौन बताएंगे? गुरु जी। क्यों आवश्यकता है? मैं और मेरा भगवान बीच में गुरु का क्या काम? आवश्यकता समझे। अब देखिए, इन विषयों को जिस प्रकार से कहना चाहिए उसी प्रकार से कहना, समझाना, बताना उचित है। कुछ ये जो बड़े बड़े कथा वक्ता हैं, ये वास्तव में कथा वक्ता नहीं है। मैं बार बार इन लोगों की भर्त्सना ही करता हूँ, और आप में से बहुत लोगों को ये अनुचित भी लगता होगा। जैसे रुद्राचार्य मुकदमा में गया था, कभी अदालत में चला जाता है, कभी मुकदमे इस पर हो जाते हैं, टीवी डिबेट वाले, और उसमें यह प्रश्नों का उत्तर देने जाते। सबसे पहले, अच्छा इस पर विशेष चर्चा हम बाद में करेंगे। वहाँ पर यह है सनातन का मजाक बनाता रहता है। जैसे रुद्राचार्य, पूरा नाम नहीं लिया है, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। देखने में भी स्त्री स्वरूप, स्त्री का हाव भाव रखता है। चुनरी भी ओढ़ के, आप देखिएगा उसको, चुनरी भी ओढ़ता है। व्यास हो या स्त्री हो, सिद्ध करेगा। तर्क की यही बात कहे ना कि तर्क की प्रतिष्ठा। तर्क से कह सकता है कि ये भक्ति स्त्री है, भक्ति होने पर स्त्री स्वरूप धारण। तो तुम व्यास क्यों बनते हो? तुम व्यास बनते हो या भक्त बनते हो? व्यास का क्या स्वरूप है? तुमको व्यास का स्वरूप धारण करना चाहिए ना। ये जो तुम धारण करते रहते हो, यहाँ पर तो तुम फंस गए हो। फिर तर्क से भी फंस जाओगे। और वहां पर जो जाता है तो प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पाता है। पहली बात तो यह है कि वहां पर जाना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। वहां पर प्रश्नों का उत्तर किसको देना चाहिए? जो प्रश्नों का उत्तर दे सके। मैं भी यहाँ पर पिछली चर्चाओं में आपने बहुत बार देखा होगा कि मैंने कहा होगा कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आपके हर सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे ही दूं। कुछ प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं कि महीनों भी लग जाए, हमको भी ढूंढना पड़े, ऐसा होता है। तो वहां पर, और यदि जाए तो वहां पर स्पष्ट कहेगी सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूं, यह आवश्यक नहीं है। आपके कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिसका उत्तर मैं अभी नहीं दे पाऊं। नहीं दे सकता तो कहे कि नहीं दे सकता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर, तो आगे देने का प्रयास करूंगा। मतलब अगली बार या कभी कथा पुराण में इसका चर्चा करें। तो ऐसा भी नहीं करता है। और प्रश्नों का, जैसे स्त्री संबंधी प्रश्न पूछ दिया, आप स्त्रियों को घर का काम करने के लिए कहते हैं, नौकरी के लिए मना करते हैं, तो ऐसे घुमाने लगा, ऐसे तुम क्या, तो गए क्यों? नहीं तो वहां पर सिद्ध करना चाहिए था। घुमा फिरा के आगे आके करे 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 करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर बोला क्यों? फिर कहा था अति रूपेण वैश्यता वाला, अधिक सुंदरता भी अच्छी बात नहीं है। और इस पर जब आ गया प्रश्न तो इस पर भी उलझ गया। इस पर भी बस चाणक्य ने कहा है, हमने नहीं कहा, मेरे वचन नहीं है, ये वो। अरे वहां पर तुम तुमको जाना नहीं चाहिए था। क्यों मुकदमा में जाओगे? वहां भी तुम यदि व्यास प्रसिद्ध हो, कथा वक्ता हो, वहां पर भी कहो व्यास गद्दी लगाओ, प्रश्न पूछो, प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो उत्तर तुम लोगे, बहस नहीं कर सकते हो। बहस
नहीं कर सकते हो। तुम प्रश्न लो, फिर उसमें से जो प्रश्न है फिर वह प्रश्न लो, फिर उसमें भी प्रश्न आए तो फिर से प्रश्न लो, प्रश्न पर प्रश्न करो, किंतु बहस नहीं कर सकते हो। वहाँ पर इसके साथ तू मैं वाली बात विवेकवाद जो है तू मैं भी करने लगता है। तो धर्म का इस पर चर्चा अलग से करेंगे। आवश्यकता गुरु की यहाँ पर होती है। क्यों? क्योंकि अंधकार धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के फिर धर्म को कैसे जानेंगे। यहाँ पर फिर आगे भी कहा, महाजनो ये न गतः सपंथा। महाजन, अब यहाँ पर तुम्हारे पास समस्या यदि है, फंस गए हो, क्या करें ना करें, उस समय में महाजनों की जीवन वृत्ति का स्मरण करो, उनकी जीवनी का। अब महाजनों में ये नए नए प्रसिद्ध नहीं, रुद्धाचार्य जैसे, फलना जैसे, चिल्ला जैसे महाजनों, ऋषि महर्षि को लीजिए, भक्त प्रहलाद को लीजिए, राम को लीजिए, कृष्ण को लीजिए, इनको लीजिए। इन्होंने क्या किया था, इस परिस्थिति में इन्होंने क्या किया था। महाजनों ये न गतः सपंथा, उन्होंने जिस परिस्थिति में जो किया था वही पंथ बन गया, वही पंथ है, उसी पंथ, उसका अनुकरण करो। धर्म सतत्वम निहितम गुहायाम, स्वयं नहीं ढूंढ सकते हो, ढूंढने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। जब तक तुमको नहीं मिलता है वह तत्व, धर्म का तत्व जब तक तुमको ज्ञात नहीं होता है तब तक महाजनों ये न गतः सपंथा। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या स्पष्ट हो गया, अब समझिए। यहाँ पर धर्म और पंथ का अंतर भी स्पष्ट हो गया कि धर्म, जब तक धर्म को नहीं जान रहे हो तब तक पंथ है। ये वो तो पंथ भी नहीं है, पंथ की श्रेणी में भी वो जो स्वघोषित धर्म है, ये धर्म वो धर्म वो धर्म, धर्म की तो बात ही जानी, वो अधर्म है, धर्म नहीं है। धर्म विरुद्ध सभी आचरण है तो धर्म कैसे। कभी सत्य नहीं बोलता है, ये सब जो है प्रलोभन देता है, पत्थरबाजी करता है, दुनिया भर में ये न केन प्रकारेण अपने पंथ का कथित पंथ भी कथित कह रहा हूँ प्रचार करता है, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, हिंसा हो या अधिक नहीं। तो ये धर्म कहाँ, धर्म की इसकी सारी गतिविधियां धर्म विरुद्ध है, तो ये धर्म कैसे हो गया। ये तो पंथ भी नहीं है, पंथ भी कथित रूप से है, इसको धर्म कहेंगे, ये अधर्म है। तो लेकिन पंथ पर आते हैं कि पंथ भी तब तक, यदि यह पंथ भी होता तो तब तक जब तक धर्म को ना जान ले। धर्म को जब ये जान लेगा तो पंथ की भी बात खत्म है, तब धर्म का आचरण धर्माचरण हो जाएगा। सत्य बोलना सत्य धर्म है, सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो सत्य पर आ जाएगा तो धर्म आ गया, अहिंसा पर आ जाएगा तो धर्म हो गया। दिन रात तो हिंसा विश्व भर में करता रहता है। तो ऐसे लोग शोषण, बहुत सारे शोषण कर रहे हैं। तो पंथ और धर्म में कह रहा हूँ, पंथ तब तक जब तक धर्म का ज्ञान ना हो, क्योंकि धर्म का तत्व अंधकार में है, गुहा में है, जहाँ अंधकार है, इसको समझना जानना बहुत कठिन है। तो महाजनों का अनुकरण करो, उन लोगों ने जो मार्ग दिखाया है, जो किया था विभिन्न स्थितियों में परिस्थितियों में, वही करो, वही पंथ है, उसका अनुकरण करो। यदि धर्म तत्व का ज्ञान नहीं है तो, निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो कैसे होगा। अब यहाँ पर आ गई बात, मैं और मेरा भगवान बीच में गुरु का क्या काम। तो गुरु का ये काम है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, तुम गुहा में अंधकार में भटकते रह जाओगे, वहाँ तुमको प्रकाश दिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। आज की चर्चा हो गई, फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।